एक बहुत वजन सदस्य बुद्धिजीवी चले गए। जखनिया ब्लॉक से एक ही नेता हमें दिखाई दिए, सिर्फ राजू यादव जी, जो तृतीय से भावे जिला पंचायत। विराट सम्राट श्यामदेव प्रजापति जी का ये मकान है, पूरा ये बाज़ार है, परमानपुर तरवा में पड़ता है और ये बाज़ार गाजीपुर से मार्केट बरियाबाद से आती है और सीधे पलना आजमगढ़ और इधर बनारस चिड़ियाकोट जाती है। इनकी अंतिम यात्रा में बहुत लोग पहुँचे थे। सेक्टर प्रभारी जी हुए, ब्लॉक अध्यक्ष हुए, ये लोग कहाँ सो रहे हैं? माननीय आदरणीय आप कलाकार तो बहुत हैं, उन बहुतेरे कलाकारों में कोई श्यामदेव नहीं है। जो पिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया में। इसमें परमानपुर आजमगढ़ और देख रहे हैं ये मकान जो है विराट सम्राट श्यामदेव प्रजापति जी का है। उनका आज आखिरी विदाई थी और पूरे बिरहा कलाकार यहाँ पे जुटे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि इनकी तबीयत पहले से ख़राब थी, क्या हुआ था, अचानक कैसे बिरहा परिवार को छोड़ के चले गए। तमाम कलाकार लोग आए थे। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ, आप लोग बने रहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्री राम यादव। श्री राम यादव, हम उनके प्रथम शिष्य हैं। प्रथम चीज़, अचानक यह बिरहा की लहर दौड़ पड़ी पूरा फेसबुक यूट्यूब पे। क्या हो गया था उनको, विराट सम्राट श्यामदेव प्रजापति? हाँ भैया, ऐसा है कि परसों जी मतलब 4 तारीख को, जी नहीं आज 5 है, 3 तारीख को, जी 3 तारीख को कार्यक्रम से आए। 2 तारीख को कार्यक्रम था कहीं रात में, जी तो कार्यक्रम से आए तो फिर 3 को भी कार्यक्रम था। तो पार्टी के लोगों से कहे कि अब जाइए मत, अब यहीं पर खाना वाना खा के आप लोग आराम करिए। और सुबह फिर कार्यक्रम में चला। दिन में भी कार्यक्रम था, रात में भी कार्यक्रम था। अब उसी के दौरान खाना वाना बन रहा था, अचानक तबीयत बिगड़ गई। उठा के लोग इसमें 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे बगल में तरवा में है, वहाँ ले गए लोग। वहाँ से डॉक्टर रेफ़र कर दिए पीजीआई जाने के बाद वहाँ से भी डॉक्टर रेफ़र कर दिए। उनको लेके गए फिर बनारस आईसीयू में रखे और हालत बिगड़ती गई। मतलब डॉक्टर रिक्स नहीं लिया, रिक्स भी लिया तो कहा कि 24 घंटा के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। जी तो 24 घंटा हुआ ही कहाँ था, तब तक 8:30 बजे डेथ हो गई। बिरहा जगत में उनको छोड़ के अचानक चले जाना, तमाम कलाकार हैं, एक समाजवादी गायक भी थे वो। अब यह सदमा तो किन को लगा है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि जहाँ तक बिरहा के समझने वाले लोग हैं, जितनी भी जनता इनके बिरहा की प्रेमी है, वह हर लोग, सभी लोग सदमे में है। जी, बताया जाता है कि बिरहा का कोई भी क्षेत्र हो, यूपी बिहार, कोई मंच इनसे छूटा नहीं था। कुछ नहीं, मतलब ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मतलब बाहर भी कहीं ऐसा नहीं है ये कार्यक्रम नहीं गाए हैं। जहाँ तक बिरहा भाषा के समझने वाले लोग हैं, वहाँ तक श्यामदेव प्रजापति का नाम है। एक समाजवादी गायक भी थे। हाँ, कम से कम समाजवादी नेता लोग को आना चाहिए। हाँ, अब देखिए, अचानक ये बात हुई है, वैसे फेसबुक पर डाल दिया गया था जी। और जानकारी तो काफ़ी दूर दूर तक हो गई है। अगर हमारे गाजीपुर आजमगढ़ के ज़िले के नेताओं को यह नहीं जानकारी हो तो यह तुच्छ बात है। अब उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में 2 बेटे हैं और एक छोटे भाई हैं, वो इस समय दिल्ली है। उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो एम्स में उनका इलाज चल रहा है। तो वो है, बीवी है और 2 बच्चियां हैं, वो शादीशुदा हैं और बच्चों की शादी नहीं हुई है। एक लड़का IAS की तैयारी कर रहा है और छोटा वाला वो भी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। और उनके परिवार में सबसे श्रेष्ठ भतीजों बेटों में सबसे बड़े हैं रमेश, जो ये साधना मेडिकल हॉल चलाते हैं। अच्छा। हाँ, यही सब है। अब ये पूरा मकान भी उन्हीं का है? दोनों तरफ, वो साधना मेडिकल हॉल और इधर भी उन्हीं का मकान है। बहुत अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ बनाए। अच्छा। बहुत कुछ बनाए, जन और धन तो इतना बनाए कि इसके बारे में हम आपसे कितना बताएं। बहुत बनाए, लेकिन अब बना के क्या करेंगे, सब छोड़ के चले गए। क्या नाम पड़ेगा आपको? भोला यादव। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ जी। और हम लोग बचपन से ही जानते हैं। अच्छा। हम लोग जवान भी उनके सामने हुए हैं।
मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था तो भैया की बिरहा मैं सुनने जाता था। आज हम कलाकार हैं। अच्छा, आप भी गायक हैं? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बस भैया के गांव से बगल अच्छा, में गाँव है। के रहने। खाली जिला आजमगढ़ पड़ता है, बाकी तो सारा सिस्टम गाजीपुर में आज है। अचानक ऐसी खबर सुन के खबर सुन के हम तो आजमगढ़ जा रहे थे, इटौरा मोड़ से वापस आए। पता चला, हम लोग वापस आए वहाँ से, फिर यहाँ आए, दरवाजे पे गए और कहने के लिए बाकी तो यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको उनके बारे में जानकारी नहीं है। और बिरहा का मंच चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, मैंने भारत के कोने कोने में इनका नाम है जी। और कोने कोने में इनको जानने वाले लोग हैं जी। और ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे बड़े भैया श्यामदेव प्रजापति जी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और बिरहा में बेमिसाल छाप थी उनकी। और ज़्यादा क्या कहना है, बाकी तो आप श्री राम यादव जी ने बता ही दिया। जी। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ उस दिवंगत आत्मा को। भैया क्या नाम रहे? इधर आइए थोड़ा। मेरा नाम सर जयहिंद यादव, छात्र नेता पीजी कॉलेज। अच्छा, पीजी कॉलेज से। जी। आदरणीय आज नेताजी का जाना, साथ साथ में गायक भी रहे, हम लोग के लिए बहुत दुखद समाचार है। सब कुछ तो दुखद समाचार के साथ साथ हमने ये देखा कि जब नेताजी की पार्थिव शरीर इस सपे के रंग में लपटी गई थी जी। लेकिन यहाँ हमारे पास कोई ऐसा सपा का लग रहा था कि नेता ही नहीं बचा कि जो यहाँ आ पाए या उनको समाचार न मिल पाए। नेटवर्क के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए हर जगह समाचार दी गई थी। आज बचपन से आज तक सपा के सिपाही रहे आदरणीय आप कवि जी। और रह गई बहुत दुख की समाचार ये भी रही कि कोई नेता नहीं आया। सबसे दुख की बात ये है, हम लोग पेवर सपाही हैं, सपा के ही रंग में हम लोग जाना चाहते हैं और जीना भी चाहते हैं जी। आदरणीय यहाँ के जो लोकल लोग हैं नेता के, जैसे जिला पंचायत सदस्य हुए, सेक्टर प्रभारी जी हुए, ब्लॉक अध्यक्ष हुए, ये लोग कहाँ सो रहे हैं? माननीय आदरणीय आप हमारे अखिलेश भैया जी का नुकसान इसी तरह हो रहा है, कहीं से न कहीं से चूक हो रही है और हम छोटे लोग साथ में कितना लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके बाद हम कुछ नहीं करना चाहते। और देखिए हमारे साथ हैं आजमगढ़ के बिरहा कलाकार भी हैं, भोजपुरी कलाकार भी हैं, बहुत सरकारी कार्यक्रम भी गाते हैं। हमारे आदरणीय मुन्ना गुरुजी हैं। आज अचानक छोड़ के चले जाना कैसे खबर पाए? देखिए, हम लोग तो घर थे जी। 10 दिन कुंभ के बाद कल कार्यक्रम था हमारा। कल आके अभी घर सोचे कि चले आज स्नान स्नान करके और ऐसे चल दिए मार्केट में कि चलते हैं कुछ काम करते हैं। तब तक फ़ोन गया है हमारे यहाँ। हाँ, एक ढोलक बजाते हैं प्रताप जी, उनका फ़ोन आया तो जैसे 60 की तरह लग गया, क्योंकि श्यामदेव प्रजापति आजमगढ़ की शान थे। जैसे उनको पूरे जहाँ तक बिरहा है, बिरहा के लोग ये मानते थे कि श्यामदेव प्रजापति आजमगढ़ के कलाकार हैं जी। और आजमगढ़ के सुपर कलाकार। हम लोग कहीं भी जाते हैं, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे लखनऊ, बम्बई की, दिल्ली, कहीं भी चले जाए, गाते हैं। इसके बाद लोग पूछते थे कि अरे भाई श्यामदेव प्रजापति जी को जानते हैं आप? तो बिरहा में उनकी अमिट छाप थी, जितना कह लिया जाए कम है। आज बिरहा परिवार में लग रहा है पूरा अधूरा सा छा गया। एक सम्राट के नाम से भी जाने जाते थे, जहाँ तक बिरहा है वहाँ तक उनका नाम है। भाई आजमगढ़ के लिए तो ये आजमगढ़ ही नहीं, पूरे बल्कि यूपी बिहार। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आजमगढ़ को बिरहा जगत जो श्यामदेव प्रजापति के नाम से बहुत लोग ये जानते थे कि बिरहा का कोई कलाकार है तो श्यामदेव प्रजापति आजमगढ़ में। विश्व में जहाँ भी बिरहा चलती है, जो लोग बिरहा के सुनने वाले हैं वो सभी लोग जानते हैं कि श्यामदेव प्रजापति की पहचान अमिट है। उन्होंने तमाम कैसेट गाया, तमाम बिरहा गाया और वो अपनी पहचान को बहुत मजबूती से समाज में रखे। करोड़ों करोड़ों लोग उनकी बिरहा सुनने के लिए भीड़ लगती थी और समाजवादी शुभचिंतक रहे। समाजवादी के बड़े मंचों तक, माननीय मुलायम सिंह के मंच तक उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, अखिलेश जी के मंच तक की और भारत के बड़े मंच तक उन्होंने अपना
प्रस्तुति दिया, लेकिन आजमगढ़ के बिरहा के नाम पर अगर कोई कलाकार जाना जाता था, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों की वो पहचान नहीं है कि जैसे कोई कह दे कि भाई आजमगढ़ के मुन्ना लाल हैं और ये है। अब जाएंगे बताएंगे तो लोग जानेंगे, लेकिन श्यामदेव प्रजापति को कोई भी बिरहा कलाकार आजमगढ़ का चला जाता था तो लोग पूछते थे कि भाई श्यामदेव प्रजापति जी की क्या हालचाल है। तो ऐसे धरोहर को हम लोगों ने खोया है। अभी हम लोगों से 10 साल बड़े रहे होंगे, और असमय चला जाना पूरा बिरहा जगत के लिए, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर ही नहीं, पूरा जहाँ तक बिरहा है, बिरहा के कलाकार हैं, सभी लोग सशंकित हैं कि ये कैसे हो गया। अभी हम रमेश भाई से बात करते आ रहे थे, सुरेंद्र भाई थे, ये बताया कहे कि भैया आ जाइए। सुरेंद्र को बुलाए हम कि आइए सुरेंद्र जी चलते हैं यार। तो कहीं ना कहीं बीच में हम लोग बात कर रहे थे कि बताइए असमय ऐसे चला जाना, जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई कैसे ये कैसे हो गया। कुछ दिन पहले उनको झटका लगा था थोड़ा सा, तो जब उस झटका से संभल गए थे तो हम लोगों से तो यहाँ आते थे हम लोग, और जितना बढ़िया गायक थे उतने बढ़िया उनका व्यक्तित्व था। ये कलाकार सभी लोग उनके व्यक्तित्व में मरते थे। यहाँ आते थे हम लोग तो उनका कितना रुपया खर्च हो जाता था कोई ये नहीं था, क्या खिला दूँ क्या पिला दूँ, ऐसा व्यक्तित्व था। बिरहा जगत में तो यही तो है, जो व्यवहार के धनी है उसी का नाम ज़्यादा चलता है, और पैसे वाला तो बहुत है। और बगल में हमारे अंसार अहमद जी हैं, आजमगढ़ की धरती से हैं। आपको कैसे खबर लगी बिरहा में बिरहा सम्राट श्यामदेव जी अचानक छोड़ के चले गए? सर्वप्रथम मैं कुछ कहने से पहले ये कहूँगा कि हमारे गुरु जी की जहाँ की महान आत्मा हो, परमपिता परमेश्वर शांति प्रदान करें। हमको खबर मिली, स्वर्गीय श्यामदेव गुरु के परम शिष्य हैं हमारे बड़े भैया श्री राम यादव जी, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि अंसार बाबू गुरु जी का निधन हो गया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो फिर मैं उनके शिष्य हैं मुन्ना लाल बागी, उनसे पता किया तो उन्होंने बताया। तो जब मैं सुना तो अवाक हो गया, बड़ा दुख हुआ कि आज गुरु जी हम लोग बीच से चले गए। तो आनंद फानन में भाग करके यहाँ पर आया, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ पूरा बिरहा जगत का। और देखिए, और बगल में है उनके शिष्य मिंदर से यादव जी, क्या कहेंगे आप? आपके गुरु थे। गुरु जी तो आज नहीं है हम लोग के बीच में, जो कि बालचंद भाई ने खबर दिया कि आपके गुरु जी नहीं रहे। इनको बुलवाए, हमारे घर शादी थी, शादी में से हम आए थे, सुने, रोने लगे। गुरु जी की पहचान का बिरहा जगत में पूरे हिंदुस्तान विदेशों तक चर्चा है, नेट द्वारा कोई गवैया नहीं छूटा है। मैं सारे लोग भाई कलाकार सभी बताए ही, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए वो पुण्य आत्मा को सदी संजालती देते हुए अपनी बाणी को विराम देते। और बगल में हमारे प्रमोद भैया हैं, आप भी आए। एक बिरहा में एक पूरा क्षति हो चुकी, क्या कहेंगे? आज हम लोग ही नहीं, पूरा बिरहा जगत और पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश आज एक बिरहा युग की बहुत बड़ी क्षति हुई है। और कितना प्रेमी, कितना कह लूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी चाहे कोई अखाड़ा के कलाकार हो, सबको प्यार देते थे। हम लोग भी आते थे तो एक बेटे जैसा प्यार देते थे। आज उनका किया हुआ याद आ रहा है, और मालिक से यही दुआ करूँगा कि परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए दोस्तों, आंखें नम है, कुछ शब्द नहीं निकल रहा है। और बगल में हमारे बालचंद भैया जी हैं, बिरहा के गाजीपुर से आए हैं। शोक की लहर दौड़ चुकी है, आज के बिरहा सम्राट चले जाएँ, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले उस दिवंगत आत्मा को हम मालिक से यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जहाँ भी हों वह शांति प्रदान करें। और बिरहा जगत का एक हम लोगों के बीच में सितारा थे, अब वो नहीं रहे। बहुत कुछ क्या कहें, जितना हमें दुख है उतना पूरे बिरहा, जितने बिरहा की परिवार है, चाहे वो सुनने वाले हों, लिखने वाले हों, बजाने वाले, गाने वाले, सबको कष्ट है। हम लोगों को भी खबर मिला तो भाग्य था कि हम लोगों से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंतिम समय में थोड़ा मुलाकात हुई डेड बॉडी से। तो मालिक से यही आग्रह करें कि जहाँ भी उनकी आत्मा हो शांति प्रदान करें, बस और कुछ नहीं। और इसी क्रम में आता हूँ, और चिड़ियाकोट से हैं बिरहा के युवा स्टार कलाकार रमेश यादव जी हैं। आज बिरहा सम्राट अचानक छोड़कर चले गए, क्या कहेंगे इस?
सबसे पहले हम उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पत्रकार साहब मैं बता दूं, जिसने भी लिखा है औरों के लिए जो रोता है लाखों में वही एक होता है। अब तो स्वर्गीय हो गए हमारे बड़े भैया श्यामदेव प्रजापति जी, इनका जवाब नहीं है। आना जाना तो दुनिया का काम है जी। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है, परसों आपकी बारी, सबको जाना है, क्रम लगा है। लेकिन इसे आने जाने के बीच में इतिहास किसी किसी का बनता है। बिरहा मैं कुछ कहूँगा नहीं, आत्मा बहुत दुखित है। कलाकार तो बहुत हैं, उन बहुतेरे कलाकारों में कोई श्यामदेव नहीं है जो गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा निभाते हुए परिवार की तरह से बिरहा में उन्होंने जो इतिहास कायम किया, 3 गुरुओं की मूर्ति स्थापित करवाना, और हमारे जैसे जितने निचले स्तर के कलाकार थे कपड़ा पहना करके, अपना खाना खिला करके, अपनी ढोलक हारमोनिया दे करके नए युवा कलाकारों को उन्होंने गायक बनाया। बहुत तमाम ऐसे तमाम शिष्य हैं। लेकिन एक प्रश्न आ रहा है कि लोग कहते हैं समाजवादी सच्चे गायक भी थे, कम से कम समाजवादी नेता को आना चाहिए। यही तो बात है। तो चूँकि नेट पर जाएगा और कहने में ज़रा गुरेज भी नहीं है, क्या कहा जाए नेताओं को। नेता, आज के नेता बड़े स्तर जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के, उनका दोष नहीं है, लेकिन अभी कुछ गलतें निकल जाएगा मुँह से। लेकिन बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुख हुआ है। नेता केवल कलाकारों को बंदर समझते हैं, भीड़ जुटाने की एक प्रक्रिया अपना लिए हैं। उनके पाँव में बवाई फट जाएगी तो फ़ोन लेकर चिल्लाएंगे। और यह कलाकार, किसी नेता के गांड में दम नहीं है कि 2 ठो कलाकार पैदा कर दे। कलाकार जब चाहेगा 4 ठो नेता पैदा कर देगा। यह हैसियत कलाकार की होती है। और इसको नेता जानता है तो कलाकार का तभी तक प्रयोग करता है जब तक उसका अपना हित समझ में नहीं आता है। जब उसके समझ में आने लगेगा कि नहीं, अब इससे हमारा नुकसान है। ये तमाम हमारे साथी कलाकार हैं, सबसे पूछिए नहीं। पीड़ा एक दूसरी विषय है, चूँकि आज का दिन दूसरा है, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ठीक है, और लास्ट में कुछ कहेंगे चलते चलते? नेताओं की बात आई है तो हमने कह दिया कि भाई सभी लोग तो एक बहुत वजन सदस्य बुद्धिजीवी चले गए। जखनिया ब्लॉक से एक ही नेता हमें दिखाई दिए सिर्फ, राजू यादव जी, जो तृतीय से भावे जिला पंचायत। जखनिया ब्लॉक से एक ही नेता हमें दिखाई दिए सिर्फ, राजू यादव जी, जो तृतीय से भावे जिला पंचायत शायद हैं, और इसके पहले भी थे। वो आदमी आया था, बाकी और कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया। देखिए दोस्तों, आजमगढ़ की धरती है, गाजीपुर से, जखनिया से राजू यादव नेताजी आए थे, समाजवादी। ये थे बिरहा युवा स्टार कलाकार बालचंद यादव जी और रमेश भैया जी हैं, तमाम कलाकार हैं, मुन्ना भैया हैं और जंगीलाल हैं। कुछ कहेंगे आप भी? क्या कहना चाहेंगे? कलाकार आप भी हैं, कुछ कहिए। गुरु जी को सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। हमें गोसाई की बाज़ार के अंसार अहमद गायक जी हमको फ़ोन किए। मैं औड़ियार गया था अपनी मामी को जलाने के लिए, तो वहाँ से मैं भाग के आया आनन फानन में, और गुरु जी को कंधा भी दिया। और गुरु जी के मंचों पे बहुत मैं गाया था, बहुत गवाए थे। हाँ, उनका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा, सरल व्यवहार था एकदम। बहुत सम्मान करते थे लोगों के, छोट बड़े नहीं देखते थे। गुरु जी को मैं कितना बड़ाई करूं, अब तो चले गए दुनिया से। भाग करके मैं आया, जब सुना मैं ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैं बोला गुरु जी से मिलना है। कंधा तो दे दिया भैया, मैं धन्य हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी कोई नेता नहीं आया। एक आदर्श यादव आए थे, बस उनका भी सम्मान करता हूँ। बाकी समाजवादी कोई नेता नहीं आया था गुरु जी की श्रद्धांजलि में। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। गुरु जी को सत नमन करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये थे विराट सम्राट श्यामदेव प्रजापति जी का ये मकान है, पूरा ये बाज़ार है, परमानपुर तरवा में पड़ता है। और ये बाज़ार गाजीपुर से मार्केट बरियाबाद से आती है और सीधे पलना आजमगढ़ और इधर बनारस चिड़ियाकोट जाती है। इनकी अंतिम यात्रा में बहुत लोग पहुँचे थे। और कमेंट में आप लोग बताइए ज़रूर कि आप लोग का राय क्या है सच्ची श्रद्धांजलि के प्रति। और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस नमस्कार।